जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कल्पाक्ष आईएएस के डेली करंट अफेयर सेशन में। आज हम फिर हाजिर हैं रोजाना की तरह आज के नए और इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। बात करते हैं 12 सितंबर 2025 के उन इवेंट से जहां से सवाल बनने की संभावनाएं प्रबल दिखती है, जो आपके एग्जामिनेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज सेशन की। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने ओपिनियन डालिएगा, अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखते हुए अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। बात करें अगर पहली न्यूज की, तो वो निकल कर आई पीआईबी से, हमने इसे लिया। मॉरिशस के जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिया विजिट पर आए और इंडिया के साथ अपने विजिट में कई सारे मुद्दों पर चर्चा। मॉरिशस एक ऐसा देश जो बेसिकली अफ्रीकन, अगर आप कॉन्टिनेंट देखेंगे तो उसी के साइड में मेडागास्कर के पास में सिचुएट एक आइलैंड नेशन है, जो एक कहा जाए तो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में भी जाना जाता है। वो भारत का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में। दोनों देशों के बीच में कई सारे एग्रीमेंट जो है वो साइन हुए, जिनको अगर हम विवेचना उस अगर चीज की करें तो कई सारे पॉइंट हम लोगों के लिए निकलते हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे भारत और मॉरिशस के बीच में विशेष आर्थिक पैकेज पर एक समझौता हुआ। दोनों देशों की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने वाला है। यह सहयोग स्वास्थ्य, शिक्षा, अवसंरचना, समुद्री सुरक्षा और कनेक्टिविटी के क्षेत्रों को कवर करता है। परियोजना में ग्रैंड बेसिस एंड ग्रैंड कम एलओसी बेसिस को तरीकों से क्या किया जाएगा, संचालित किया जाएगा। मींस एक लाइन ऑफ क्रेडिट, एलओसी का मतलब यहां क्या निकल के आएगा, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, लाइन ऑफ क्रेडिट। मतलब हम उन्हें दे रहे हैं कि जितना आपको पैसा चाहिए, हम एक अमाउंट फिक्स कर देंगे कि भैया इस पैसे में से आप खर्चा जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, समुद्री क्षेत्र में हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जिस तरह से देखते हैं चाइना हमें काउंटर करने की कोशिश करता है इंडियन ओशियन में, और चाइना के बढ़ते दबाव को कवर करने के लिए हमें ऐसे आइलैंड्स की आवश्यकता होती है। क्योंकि जिस तरह से मालदीव्स बार बार जो है वो कहा जाता है चाइना की गोद में जाके कई बार बैठ जाता है, तो उसको काउंटर करने के लिए हमें मॉरिशस की आवश्यकता बहुत ज्यादा है इस एरिया में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने के। अब इस स्थिति में हम इनके साथ क्या साइन करते हैं, फिर इस स्थिति में हमसे समुद्री पैक्ट जो है वो साइन करते हैं। अच्छा, भारत के द्वारा इनको लगभग 25 मिलियन यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है यूएसडी, उनका बजटीय सहयोग दिया गया है, जो मॉरिशस की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और दोनों देशों की मित्रता को बढ़ाने का काम करेगा। एक नया श्री शिवुंग सगर जो रामगुलम नेशनल हॉस्पिटल है, हम मॉरिशस में डेवलप कर रहे हैं। मॉरिशस में हम एक बंदरगाह का पुनर्विकास या रीडेवलपमेंट का काम भी कर रहे हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट आफेक्ट जो कहां से आते हैं, मॉरिशस से। यहां से सवाल किस तरह के बने जा सकते हैं, तो पूछा जा सकता है भारत मॉरिशस विशेष आर्थिक पैकेज के अंतर्गत नया राष्ट्रीय अस्पताल कहां स्थापित किया जाएगा। भारत द्वारा मॉरिशस को प्रदान किए गए आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किस आधार पर की जा रही है, मींस वो ग्रैंड कम एलओसी पर होगा या ग्रैंड बेसिस पर होगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं एग्जाम में लगती है। ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, आप रेट कीजिएगा। तब तक हम आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज को कवर करते हैं। जो अगली न्यूज हमारे पास फिर हमने पीआईबी से उठाई। इंडियन नेवी में एक नए आईएनएस इंडियन नेवल शिप के रूप में एक नए इंस्टीट्यूशन की शुरुआत जो है वो की गई। खबर है इंडियन नेवी टू स्ट्रेंथन इट्स मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, ठीक है, कैपेबिलिटी विद कमीशनिंग ऑफ आईएनएस अरावली एट गुरुग्राम में एक नए इंस्टीट्यूशन आईएनएस अरावली का क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट वो हुआ। आईएनएस इंडियन नेवल शिप के नाम से जाना जाता है, परंतु ये गुरुग्राम में तो समुद्र है नहीं भाई साहब, तो फिर क्या है, तो ये एक इंस्टीट्यूशन के रूप में एस्टेब्लिश किया गया है, जिसका मेन कोलैबोरेशन या मोटो जो है वो है समुद्र की यह सुरक्षाएं सहयोग, मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रू कोलैबोरेशन। So Indian Navy will commission INS Aravali at Gurugram in the presence of Admiral Dinesh K. Tripathi, the Chief of Naval Staff on 12 September. अच्छा, इस चीज की अगर विवेचना की जाए, इसको समझा जाए, तो कुछ प्रोमिनेंट फैक्ट हम लोगों के सामने आते हैं। गुरुग्राम में हमने एक नए इंस्टीट्यूशन का आईएनएस अरावली का एस्टेब्लिशमेंट किया है। किसके द्वारा किया गया, दिनेश के त्रिपाठी जो नौसेना प्रमुख है उनके द्वारा। उद्देश्य क्या है, भारत की मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस की क्षमता को सुदृढ़ करना। भूमिका क्या रहेगी दोस्तों, तो भारतीय नौसेना में कमांड कंट्रोल सर्वेलेंस हेतु सूचना संचार केंद्र के रूप में कार्य करेगा। नाम है अरावली पर्वतमाला से लिया गया है, जो अडिगता और शक्ति का प्रतीक है। मोटो अगर बात को जाए तो मोटो है समुद्र की यह सुरक्षाएं सहयोग, मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रू कोलैबोरेशन। नौसैनिक इकाइयां एमडीए केंद्रों के सहयोगी हितधारकों के साथ मिलकर इसे शुरू किया है।
मेन अगर प्रतीक इसमें देखा जाए तो अरावली शंका की अड़क शक्ति को मजबूत बताया गया है, उगता सूरज इसमें दिखाया गया है और नई तकनीकी संचार और एमडीए का नवाचार करना इसका मेन उद्देश्य। कई बार हमने लोगों से भी सवाल पूछे हैं कि लोगों में क्या चीज दिखाई गई है, तो ये भी चीज महत्वपूर्ण हो जाती। अब यहां से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? आईएनएस अरावली का कमीशन किस स्थान पर हुआ? आईएनएस अरावली का नाम किससे प्रेरित है? अरावली का मुख्य उद्देश्य क्या है? आदर्श वाक्य मोटो इसका क्या है? इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा दोस्तों, क्योंकि जैसे आईएनएस का नाम आता है हमको लगता है कोई शिप है और इसका कमीशन कहीं ना कहीं किसी कोस्टल एरिया में हुआ होगा, अगर इस न्यूज को हमने कवर नहीं किया है, और हम उत्तर में कोस्टल एरिया लगा के आ जाएंगे, जबकि इसका कमीशन कहाँ हुआ है? गुरुग्राम में इसे कमीशन किया गया। तो ये न्यूज आपके लिए थी जो पीआईबी के रिस्क से आधार पर निकाली गई और काफी महत्वपूर्ण है आपके डिफेंस पार्ट से। डिफेंस सेगमेंट से अगर देखा जाए तो एक और न्यूज बड़ी फेमस पॉपुलर हुई जिसे पीआईबी से हमने निकाला है। भारत द्वारा रक्षा मंत्री ने एक नए मिशन जिसका नाम है समुद्र प्रदक्षिणा नाम से एक मिशन जो है उसकी शुरुआत की, जो अपने आप में फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस ऑल वुमन नेविगेशन सेलिंग एक्सपीडिशन के रूप में जाने जाने वाला है। मींस तीनों सेनाओं से महिलाओं के या जो वुमन ऑफिसर है उनसे जुड़ा ये पहला एक मिशन है जिसमें सारी चीजें कवर की जाने वाली। सो डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री द्वारा इस मिशन की जो है शुरुआत की गई। आइए इसको एनालिसिस करते हैं कि ये क्या है और किस तरह से काम करने वाला है। अगर बात की जाए तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 सितंबर 2025 को समुद्र प्रदक्षिणा नाम से एक अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किया, जो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई से शुरू किया गया है और ये विश्व का पहला त्रिसेवा ट्रायल सर्विस महिला प्रविभ्रमण अभियान है, जिसमें भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की 10 महिला अधिकारी भाग ले रही। ये बात समझ में आई है ना? ये क्या है? एक मिशन है जिसमें हम पूरा समुद्र जो है वो घूमने वाले, परिभ्रमण करने वाले, पहला ट्राई सीरीज मिशन है, साथ साथ फर्स्ट ऑल वुमन मिशन है जिसमें 10 महिला अधिकारी भाग लेने वाली। लगभग 26,000 समुद्री माइल्स, नॉटिकल माइल्स की दूरी जो है वो तय की जाएगी, लगभग 21,600 मील की, जिसमें किस जहाज का उपयोग किया जा रहा है? तो इसे यूज किया जा रहा है इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल त्रिवेणी के थ्रू इसमें जाया जाएगा, जो 50 फीट लंबा एक स्वदेशी निर्मित एक जहाज जो है वेसल के रूप में जाना जाता है। कौन सा मार्ग अटम किया है? तो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करना है, केप्स का परिभ्रमण करना है, जिसमें आपका लियोन आपका आ जाएगा, हॉर्न आएगा और गुड होप्स जो है ये सब निकल के आएंगे। कुछ अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कवर होंगे जिसमें ऑस्ट्रेलिया का फ्रीमेल्टन, न्यूजीलैंड का लिटेंटन और कनाडा का पोर्ट स्टैनली, दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन शामिल। क्रू के बारे में बात की जाए तो इसका लीडर जो है वो है लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरुड़कर। डिप्टी लीडर है स्क्वाड्रन लीडर श्रद्धा पी राजू। अन्य सदस्य में शामिल है मेजर करमजीत कौर, मेजर ओमिता डावली, केवल प्राजक्ता निकम, कैप्टन दोली बुलोटा, लेफ्टिनेंट कमांडर प्रियंका गुसेन, विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर अरुवी जयदेव, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी। सो ये 10 लोगों का एक सदस्य जाना है। काम क्या है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था के साथ माइक्रोप्लास्टिक अध्ययन, समुद्री जीवन का दस्तावेजीकरण और समुद्र स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ाना, ये मिशन। अब यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना को देखा जाए तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? समुद्र प्रदक्षिणा अभियान किससे संबंधित है? समुद्र प्रदक्षिणा अभियान में प्रयुक्त IAASV त्रिवेणी कहां निर्मित है या कौन सा है, यह भी पूछा जा सकता है। कितनी महिला अधिकारी भाग ले रही है और अभियान में भारतीय दल में कौन से 3 केप्स को पार करेगा या कहां पर वो शिप रुकेगा, ऐसे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाने की संभावना एग्जाम में लगती है। तो ये वो न्यूज थी जहां से हमें लगता है कि सवाल बनने की संभावना आपके एग्जामिनेशन में। आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी न्यूज को देखते हैं। अगली बड़ी न्यूज जो है वो आपका दुबई से आई। ठीक है, IIM अहमदाबाद का एक अवे सेंटर जो है वो दुबई में स्टार्ट हुआ। सो HM शेख हमद बिन मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम और जो क्राउन प्रिंस है दुबई के, उन्होंने इंडिया का फर्स्ट एवर ओवरसीज जो है कैंपस IIM अहमदाबाद का दुबई में लॉन्च किया है। अब ये भारत में एजुकेशन को एक नई हाइट देने के लिए है और इस अगर खबर की विवेचना की जाए तो कुछ पॉइंट हम लोगों के बीच में आते हैं। जैसे 11 सितंबर 2025 को दुबई के क्राउन प्रिंस एवं उप प्रधानमंत्री HA शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद के पहले विदेशी कैंपस का उद्घाटन किया। यह भारत की उच्च शिक्षा वैश्वीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। महत्व की अगर बात की जाए तो यह भारत का पहला IIM विदेशी कैंपस है। शिक्षा का वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इसका मेन मुद्दा है।
इंडिया इन स्पीड ग्लोबल आउटलुक की परिकल्पना और शिक्षा सहयोग में संयुक्त शोध संस्था निर्माण, सांस्कृतिक व अकादमिक आदान प्रदान, ठीक है। इसमें 12 अटल थिंकर लैब्स की स्थापना जो है वो की जाएगी। प्रतीकात्मक महत्व तो भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में दुबई का जो घाप वृक्ष होता है वहां का राष्ट्रीय वृक्ष, उसको रोपा, एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान के तहत। एक सवाल कई बार मुझे लगता है, जब भी ये 2.0 लिखा हुआ होता है जनरली इसे 2.0 प्रोनाउंस किया जाता है और मैं इसके खिलाफ हूं। कई बार सोचता हूं कि इसे 2.0 प्रोनाउंस करना चाहिए 2.0। मेरा तो ये मानना है कि 2.0, पर आप क्या सोचते हैं, क्या इसे 2.0 ही बोलना चाहिए या फिर ट्रेंड के साथ लगकर हमें इसे 2.0 बोलना चाहिए? ओपिनियन आपका क्या है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि कई बार ये बोलना मुझे थोड़ा अटकता है कि किस तरह से इसे प्रोनाउंस किया जाए, 2.0 या 2.0। चलिए यहां से प्रतीकात्मक क्वेश्चन देखे जाए तो समझिएगा, आईआईएम अहमदाबाद का पहला विदेशी कैंपस कहां स्थापित किया, ऐसा पूछा जा सकता है। दुबई में आईआईएम अहमदाबाद कैंपस का उद्घाटन किसने किया? एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान के तहत दुबई में कौन सा वृक्ष लगाया गया? क्योंकि ये पेड़ बड़ा न्यूज में है भाई साहब, ये जो घाप वृक्ष है इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं है। तो ये वो न्यूज थी जहां से हमें लगता है कि महत्वपूर्ण है आपकी एग्जामिनेशन के लिए। आगे बढ़ते अगली बड़ी न्यूज को देखते हैं, तो इसे भी हमने पीआईबी से ही काउंट किया है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एडीबी एशियन डेवलप बैंक ने 126.4 मिलियन यूएस डॉलर का एक लोन एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है उत्तराखंड में सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। तो ये टूरिज्म को लेकर साइन एक कोऑपरेशन है, और ऐसे क्वेश्चन हमने कई एग्जामिनेशन में पिछले सालों में देखे कि वो एग्रीमेंट या लोन से संबंधित सवाल पूछे। तो अगर इस न्यूज की विवेचना करें तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे सामने आते हैं, जैसे भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने 10 सितंबर 2025 को 126.44 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया। परियोजना का नाम सस्टेनेबल इंक्लूसिव एंड क्लाइमेट रिसाइलेंट टूरिज्म डेवलपमेंट एट टिहरी लिंक एरिया प्रोजेक्ट के नाम से जाना गया है। किस क्षेत्र में लगाया जाएगा? तो टिहरी क्षेत्र झील जो है उसमें, जिसमें टिहरी गढ़वाल जिला उत्तराखंड का सम्मिलित है। लगभग इससे 87,000 स्थानीय निवासी जो है वो लाभान्वित होंगे और 2.7 मिलियन वार्षिक पर्यटन पीपल जो है वो लोग जाने की संभावना है। मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के ऑल वेदर टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना है, पर्यटन आधारित आजीविका और आय के विभिन्न स्रोत विकसित करना है, और जलवायु अनुकूल आपदा प्रतिरोधी पर्यटन अवसंरचना का निर्माण जो है वो करने का लक्ष्य या एक उद्देश्य इसके तहत रखा गया। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं ये देखा जाए बच्चा, तो आपसे पूछा जा सकता है भारत सरकार और एडीबी ने उत्तराखंड के किस क्षेत्र में सतत पर्यटन विकास के लिए 126.4 मिलियन ऋण समझौता साइन किया है? टिहरी झील सतत पर्यटन परियोजना किस वार्षिक पर्यटकों का लाभ होगा? या लाइवलीहुड मैचिंग ग्रांट प्रोग्राम किसको बढ़ावा देने के लिए किया गया है? ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हमें एग्जामिनेशन में लगती है। तो ये वो न्यूज थी गाइस जहां से सवाल बनने की संभावनाएं प्रबल है। तो यहां से संबंधित आपका ओपिनियन जरूर लिखिएगा। एंड एट द लास्ट द क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का सवाल है एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? इट वाज या व्हेन वाज द एशियन डेवलपमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड, एडीबी वाज एस्टैब्लिश्ड? ए ऑप्शन 1948, बी 1956, सी 1966, डी 1972। करेक्ट ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सेशन के बारे में अपना ओपिनियन रखिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।